जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार में सभी वर्गों के साथ न्याय किया गया है और बीजेपी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों की जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की जनगणना नहीं कराने का केंद्र सरकार का फैसला भेदभाव वाला है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछड़ी जातियों का हक मारने की कोशिश कर रही है सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती टिकट बंटवारे में युवाओं को तरजीह दे सकती हैं और इसके लिए मायावती टिकट बंटवारे में 50-50 का फॉर्मूला अपना सकती है। बीएसपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अलग अलग शहरों में यूथ सम्मेलन का आयोजन भी कर रही है, जिसका संचालन पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अलीगढ़ में कहा है कि उनकी पार्टी यूपी की 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि शिवपाल यादव ने अभी भी सपा से गठबंधन को लेकर चल रहे कयासों को खारिज नहीं किया है। ऐसे में शिवपाल यादव के इस बयान को दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मेरठ में होने वाली रैली फिलहाल के लिए टाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर को मेरठ में प्रियंका गांधी की रैली होने वाली थी। अब 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की रैली मेरठ में होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से रैली को इजाजत नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला भी बोला। यूपी के चुनावी मैदान में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बाहुबलियों पर है। इसी कड़ी में प्रयागराज दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद के घर जाकर उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन से मुलाकात की। इसके साथ ही ओवैसी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया। यूपी में पैर पसारने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के गांधी भवन में आपका महिला सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाग लिया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है जाता है वो दूसरी पार्टी में कहीं नहीं मिल पाता। बीजेपी ने पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसको लेकर यूपी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केशव प्रसाद मौर्य से लंबी चर्चा भी की। पिछड़ों के साथ बीजेपी की नजरें दलित वोटरों पर भी टिकी हुई है और इसको लेकर पार्टी खास रणनीति के तहत उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दलितों के बीच आगे करेगी। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान कोठियाल ने कहा कि प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो दिल्ली के तर्ज पर बिजली पानी माफ किया जाएगा। इसके साथ ही कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की सरकारों ने युवाओं के भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। देहरादून में अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।